राजेंद्र भारती मामले को लेकर कांग्रेस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा पहले भी कई कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल चुकी है, जो बाद में निर्दोष साबित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार हिटलर के रास्ते पर चल रही है और लोकतंत्र में उसका कोई भरोसा नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पार्टी को ऐसे नेता को प्रत्याशी बनाना चाहिए जिसका प्रदेश में मजबूत जन आधार हो। इससे संगठन और पार्टी दोनों को मजबूती मिलेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय हाईकमान ही करेगा। क्रॉस वोटिंग के खतरे पर उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सभी विधायकों और नेताओं से लगातार चर्चा कर रहे हैं। अजय सिंह के राज्यसभा जाने को लेकर उन्होंने किसी भी तरह की संभावना से इनकार किया है। वहीं प्रदेश में गेहूं खरीदी में देरी और ओलावृष्टि को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा है कि अतिवृष्टि से 20 जिलों में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अब तक बारदाने की उचित व्यवस्था नहीं कर पाई है, जिससे खरीदी प्रभावित हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त सहकारिता समितियों को खरीदी केंद्र दिए गए हैं, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की प्रतिनिधित्व के रूप में भारत सरकार में कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हैं और मध्य प्रदेश में किसान के बेटा पुत्र मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इसके बाद भी पूरे मध्य प्रदेश का किसान कर्ज के कगार पर है। किसानों की आमदनी चौपट हो चुकी है। भारी ओलावृष्टि और अति वर्षा के कारण मध्य प्रदेश के लगभग 20 जिलों में ओलावृष्टि की फसलें चौपट हो गई हैं। भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी के साथ साथ प्रदेश के तमाम जिले मालवा क्षेत्र में भी ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है आज। और उसके बाद जिन किसानों के पास गेहूं है जिनको बेचने के लिए सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद होने चाहिए, सरकार अक्षम और अयोग्य है। अभी तक बारदाने की व्यवस्था नहीं कर पाई, कोई इसका मैनेजमेंट नहीं है। इसके साथ ही साथ यहाँ है कहावत, चेहरा देख के काम होता है। जो मध्य प्रदेश में सहकारी संस्थाएं मजबूत हैं, जिनको पैसे की जरूरत नहीं, कर्जे की जरूरत नहीं, उन संस्थाओं के केंद्र हटाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दे रखे हैं। भिंड जिले में यही स्थिति है। जिनके पास कर्जे, भ्रष्टाचार में कई लोग डूबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा में खरीदे केंद्र कर दिए। प्रतिवर्ष जिनमें भ्रष्टाचार होता है, घोटाले हो जाते हैं, किसानों की के साथ धोखाधड़ी की जाती, उन्हीं संस्थाओं को फिर बना दिया। उन्हीं के वेयर हाउस किराए पे ले लिए गए। जिन और लोगों ने, बेरोजगार नौजवानों ने वेयर हाउस बनाए थे ताकि पीडीएस का गल्ला इसमें रख जाए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का किसान सरसों, गेहूं, धान रखा जा सके, लेकिन वो खाली पड़े हैं। वो किस्त नहीं चुका पा रहे ऐसे नौजवान बेरोजगार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के गोदाम पहले भरे जा रहे हैं। इस बात को मैं प्रमाण कर दूंगा, सिद्ध है, 1000% में सिद्ध करके कह रहा हूँ। कि मैं इसको प्रमाण दे दूंगा भिंड जिले का। जी, जब स्थिति होगी तो पहले खा खैया मची है। भाजपा के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, उनका पहले गरीबी दूर की जाए। ये स्थिति है, किसानों की कोई चिंता नहीं सरकार को। कहाँ किसान वर्मा, अभी तक कोई सर्वे नहीं, कोई राहत राशि की घोषणा नहीं। केंद्र सरकार के हमारे मंत्री माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से अभी तक कोई पैकेज की घोषणा नहीं की गई। भाई, जिनका दाने दाने के लिए भूख मरने की स्थिति में आ गया किसान, वहाँ तत्काल उनको राहत आंसू पहुँचने का काम होना चाहिए। लेकिन उस सरकार पूरी तरह से मौन है, पूरी तरह से मस्ती में है सरकार। कौन मुख्य उम्मीदवार हो सकता है पार्टी की तरफ से? कांग्रेस में राज्यसभा का
चुनाव या प्रत्याशी घोषित करने का अधिकार हाईकमान जी को है। माननीय राहुल गांधी और माननीय खड़गे जी मिलके जो भी निर्णय लेंगे, मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी सब पूरी समर्थन के साथ उस व्यक्ति का निर्णय सपोर्ट करेंगे। सर, आपको लगता है अभी लग रहे हैं कोई विधायक की जो स्थिति है वो गड़बड़ हो रही है? मुकेश बनोत्रा पहले, फिर राजेंद्र भारती, निर्मला सप्रेगा, आप सबको पता ही है, 3 विधायक तो आपके ऐसे ही। क्या लग रहा है सारे विधायक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का षड्यंत्र है। जब केजरीवाल जी हैं, हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम करते हैं और उन पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होते, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में राजा पटरिया को राजद्रोह का मुकदमा लगा के जेल डाल दिया था। 83 दिन जेल में रहे, आखिर क्या रिजल्ट आया, न्यायालय ने निर्दोष साबित करके छोड़ दिया। तो ये तो उनका चरित्र है। ये पूरी तरह से फासिस्टवादी सरकार है। हिटलर के पदचिन्ह पर मुसोलिनी की सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। इसका डेमोक्रेसी में कोई विश्वास ही नहीं है। किसी भी डेमोक्रेसी का सिद्धांत है विपक्ष को रहने ही नहीं दो। उसी सिद्धांत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। तो क्या लगता है, हमने देखा पिछली बार ग्वालियर चंबल से अशोक सिंह जा चुके हैं, कांग्रेस से राजमणि पटेल, तो इस बार क्या लगता है महाकौशल अभी अछूता है, महाकौशल से कोई ऐसा नेता हो सकता है जो राज्यसभा में जा सकता है? अब ऐसा है, ये मैंने कहा कि ये हमारा निर्णय, इसका राष्ट्र हमारा हाईकमान करेगा। जो हम लोगों की सोच के बाहर है, हम लोगों से उस श्रेणी में है नहीं, तो हम कुछ बता नहीं सकते। लेकिन क्या लगता है किसी ऐसे चेहरे को उतारना चाहिए जिसको पार्टी के विधायक सपोर्ट करें, क्योंकि बीजेपी जो है ना वो क्रॉस वोटिंग कराने की तैयार है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि प्रदेश में जनाधार वाले व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए, तो पार्टी में मजबूती आती है और आएगी। मेहनत करेगा, दौड़ धूप करेगा, ये हमारी व्यक्तिगत राय है। सर, आपको नहीं लगता कि सारे विधायकों से संवाद करना चाहिए? नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।